चुनावी सीजन है और वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां अलग अलग चुनावी वादे कर रही हैं। एक ऐसा ही वादा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों में किया था। यह वादा था पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करना। जनता ने कांग्रेस पार्टी के इस वादे का प्रतिफल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार बनाकर दे दिया और बदले में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर दिया। इन दोनों राज्यों के अलावा झारखंड, पंजाब और हिमाचल भी ऐसे राज्य हैं जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। इसी साल मार्च में बीजेपी और शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक तौर पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने को मंजूरी दे दी जिन्हें अभी नई पेंशन योजना का लाभ मिलता है। देश में सरकारी कर्मचारी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसलिए चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने का वादा किसी भी पक्ष में बाजी पलट सकता है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों और अगले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजनीतिक दल काफी सक्रिय हैं। आखिर क्या वजह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः बहाल करने की मांग हो रही है, हम आज इस पर बात करेंगे। पर पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पुरानी पेंशन योजना और क्यों चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है ये ओल्ड पेंशन स्कीम। दरअसल पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने खत्म करके इसकी जगह नेशनल पेंशन स्कीम या यूं कहें कि नई पेंशन योजना को लागू कर दिया। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को रद्द करने के पीछे तर्क यह दिया था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और साथ ही साथ संसद में यह भी साफ कर दिया था कि उसकी ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की कोई योजना नहीं है। गौरतलब है कि नई पेंशन योजना भले ही वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने लागू की थी, पर इसे अमली जामा पहनाया था मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50%, जी हां 50% पेंशन होती थी। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। वहीं न्यू पेंशन सिस्टम के तहत कर्मचारी अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसों के निवेश की अनुमति देते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार भी इसमें 14% का योगदान देती है और पेंशन का पूरा पैसा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA के पास जमा होता है, जो कि इसे निवेश करता है और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि का एक हिस्सा एक मुश्त निकालने की छूट देता है और बाकी रकम के लिए कर्मचारी एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं जिसमें वह मंथली, क्वार्टरली या सालाना विड्रॉल कर सकते हैं। इससे रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु तक उसे नियमित आमदनी भी मिलती है और मृत्यु के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है और क्यों राजनीतिक पार्टियों में इसे पुनः बहाल करने के दावों को लेकर होड़ मची हुई है। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए। उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा। उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम एक सुरक्षित पेंशन योजना है जिसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता था और इसलिए रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती थी, जबकि नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय किसी निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये शेयर बाजार पर आधारित है और बाजार की चाल के हिसाब से ही पेंशन का भुगतान होता है। साथ ही साथ ये पैसा टैक्सेबल भी होता है, यानी रिटायरमेंट के समय आपको जो पैसा मिलेगा उस पैसे का एक हिस्सा आपको टैक्स के तौर पर सरकार को भी देना होगा।
वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम में सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का भी प्रावधान था, जबकि नई पेंशन योजना में सर्विस के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन तो मिलती है, लेकिन कर्मचारी द्वारा योजना में जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है। नई और पुरानी पेंशन योजना में मोटे मोटे ये कुछ बुनियादी फर्क हैं और यही वजह है जिसके लिए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त चुनावों का मौसम है और राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते और सभी पार्टियां देश के बड़े वोट बैंक को हथियाने के लिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का प्रयास कर रही हैं। आपको यह अंक कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द फोर्थ वन इंडिया। थैंक यू।